नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ जी आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी मैं आज जाने वाली जी डॉक्टर के, और भगवानपुर में से मैंने जितने भी डॉक्टर मुझे दिखाए, मतलब किसी ने जो बताया मैं सबके यहाँ से दवाई खा ली। तो जी देखिए, पित्त है, पित्त तो मतलब ठीक हो जाता है। तो मतलब मेरा ना ये हो रहा कि जब तक मैं दवाई खाती हूँ तब तक तो मैं मतलब ठीक रहती हूँ, और जहाँ जैसे आज दवाई ख़त्म हुई कल को मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और 2 दिन से तो मेरी ऐसी हालत हो रही कि भाई मतलब मैं पूरी रात बैठ के काट रही, मतलब पूरी बॉडी में ऐसा धदोड़े से पड़ जा, जैसे धापड़ से मच्छर काटने से हो जाना, और पूरी इचिंग मतलब बहुत बुरी तरह सा। तो जी आज बस मैं जा रही जी डॉक्टर के यहाँ से, और डॉक्टर के जाऊँगी जी मुजफ्फरनगर ही, जहाँ मेरा मायका। तो वहीं पे जाऊंगी जी। वहाँ पे 2 डॉक्टर है, देखती हूँ कौन से जाती हूँ। एक डॉक्टर स्किन डॉक्टर है, तो मेरा मन तो वहीं हो रहा कि पहले स्किन डॉक्टर को भी दिखा लूँ कि स्किन में क्या प्रॉब्लम हो रही। अगर वो ब्लड टेस्ट वगैरह बोल लेंगे तो वो भी करा लेंगे, अगर नहीं बोल लेंगे तब भी हमें दवाई वगैरह दे देंगे, तो उनसे आराम हो जाता है जी। डॉक्टर अच्छे हैं हमें। तो वहीं है जी, हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में आए हुए डॉक्टर। तो देखती मतलब उनसे मेरा पहले भी 2-3 बार मैंने दवाइयाँ खाई तो आराम मिला मेरे पैरों को भी, और एक बार मेरी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ था जब भी मैंने वहीं से दवाई खाई थी। तो जी बस मैं तैयार होगी और अब जब बस निकलने वाली। मनप्रीत स्कूल चले गया है, मतलब 8 बजे चले गया था वो। तो मेरी कोशिश बस ये रहेगी कि मैं 3 बजे तक वापसी आ जाऊँ जी वहाँ से दवाई वगैरह लेकर। और बस अब मैं चलती हूँ। तो जी चलिए चलते हैं अब जब बस। तो जी घर से निकलने के बाद आधे घंटे के बाद मुझे बस मिल गई थी, जो दिल्ली वाली बस थी, यानी देहरादून से दिल्ली जाने वाली बस थी। तो उसमें मैं बैठ चुकी थी, और बैठने के बाद में देखिए जी आप, आज का मौसम भी थोड़ा ठंडा था क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी। धूप आज बिल्कुल भी नहीं थी, और हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं इसलिए रोडवेज में बैठ गई थी जी। और यहाँ पे बस अब मैं उतर गई थी जी यहाँ पे रामपुर तिराहे पे, क्योंकि देखिए जी मुझे काफ़ी टाइम हो गया था तो मैं घर पे नहीं गई थी, और बस सीधे ही मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था। आप लोग देख सकते हैं जी, जो आपको ये घर दिखाई दे रहे हैं जी, ये मेरा मायका है। और इधर ही मतलब मेरे मामा जी भी रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जी, यहाँ पे है जी एक सरकारी गोदाम, और सरकारी गोदाम में गेहूँ और चावल, चीनी वगैरह बहुत ज़्यादा सप्लाई, मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठा रहता है, यहाँ पे रखते हैं जी, गोदाम है ये। तो बस मैंने कहा चलो घर पे बाद में जाऊँगी, पहले मैं चल देती हूँ डॉक्टर का। तो ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, बामारेड्डी रेलवे स्टेशन है आगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए जी, रेल और पुल इकट्ठा ही है, तभी हमारे यहाँ को डबल फाटक बोलते हैं। तो जी मैं रिक्शा में बैठ गई थी, और उसके बाद में मैं चलती हूँ जी डॉक्टर के यहाँ, जो स्किन डॉक्टर है। तो मैं सबसे पहले गई थी जी घास मंडी, वहाँ पे डॉक्टर की दुकान चेंज हो गई थी। उसके बाद मुझे जो नया हॉस्पिटल का एड्रेस था वहाँ से मैंने पूछा, उसके बाद आई जी मैं नए हॉस्पिटल में। और नया हॉस्पिटल तो सच में मुझे बहुत ही कम दूरी पे लगा, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी आ जाते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ जी मैं। उसके बाद देख सकते हैं जी, ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बनाया है अभी, और न्यू ही ओपनिंग हुई है उसकी, क्योंकि वहाँ पे छोटा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी आप, भीड़ बहुत ज़्यादा है काउंटर पे। तो सबसे पहले मैंने आके यहाँ पे अपना पर्चा वगैरह बनवा लिया था, नाम लिखवा लिया था, और मैं पूछ भी रही थी, मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए जी यहाँ पे सभी अलग अलग मरीज ये बैठे हुए हैं। ये नहीं एक डॉक्टर से ही नहीं मिलना, यहाँ पे अलग अलग डॉक्टर से मिलने के लिए रिसेप्शन पे सभी इकट्ठे बैठे थे। तो देखिए जी बस आप भीड़ भी देख सकते हैं, काफ़ी सारी है, और डॉक्टर से मिलते जिनका भी नंबर आ रहा था वह डॉक्टर से मिलते जा रहे थे। तो ये देखिए जी, इनका जो नाम है यहाँ पे अमर हुसैन डॉक्टर है। तो ये स्किन डॉक्टर है, और काफ़ी टाइम से मैं इनसे दवाई, मतलब पहले जब स्किन प्रॉब्लम होती थी तो मैं लेती थी। तो यहाँ पे हुआ जी देखिए मेरा ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट होने के बाद में उन्होंने, डॉक्टर ने लिखा था जी, और सच में हाथ में बहुत दर्द होने लगा था मेरे। और ये देखिए जी मैं अकेली, वैसे भी तो मैं अकेली ही डॉक्टर के आई थी, तो थोड़ी सी घबराहट भी होती है कि अकेले बंदे को डॉक्टर के आने में, भाई डॉक्टर कुछ कह ना दे, कुछ चीज़ें ऐसी। तो यहाँ पे देखिए जी, जो मैं आई थी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में आने के बाद में मेरा हुआ जी ब्लड टेस्ट, ये देखिए। तो अभी डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवा दिया जी, और रिपोर्ट आने में अभी 1 घंटा लगेगा मुझे। तो रिपोर्ट जैसे आएगी मेरी, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या दिक्कत है, कैसे है, और फिर उसके बाद ही डॉक्टर साहब मुझे जो भी दवाई देंगे तो जब भी पता चलेगा देखिए। और मैंने ब्लड टेस्ट इसलिए कराया क्योंकि
कोई भी प्रॉब्लम होगी तो शरीर में पता चल जाएगी। तो जी अभी 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी जो रिपोर्ट है वो आएगी। तो दोस्तों मैं कल रात दवाई लेके आ गई थी जी, और जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था उसके बाद थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मतलब रिपोर्ट 1 घंटे के बाद आई थी। और उसके बाद देखिए जी फिर मैं मतलब दवाई ली, मैंने वहाँ से डॉक्टर से मिली, तो उन्होंने बताया कि जो मेरा ब्लड है मतलब खून में एसिड बढ़ना, तो उसकी वजह से पित्त की प्रॉब्लम हो रही। तो उन्होंने फिर कहा कि 1 हफ्ते की आप दवाई खा लो और उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। तो उसके बाद लीजिए मैंने वहाँ से दवाई, और तबीयत ऐसी हो रही थी जी देखिए, क्योंकि जब अकेले जाते हैं हॉस्पिटल में तो दिक्कत होती है। तो खुद से ही मैंने अपना सारा काम, रिपोर्ट वगैरह जो भी कराई, जांच, उसके बाद फिर दवाई खुद से ली, और फिर मैं सफ़र करके भी आई। तो देखिए जी मुझे ना मतलब ये जो बस का सफ़र होता है, मैं उससे तो इतनी, मैं अगर ठीक भी होंगी ना तो मैं उससे बीमार पड़ जाऊँ, मतलब मुझे ना उल्टियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, चक्कर। तो फिर बस वहाँ से मैंने रिक्शा पकड़ी, और घर पे भी मैं 10 मिनट के लिए रुकी थी, तो घर पे मम्मी भी थी नहीं, तो उसके लिए बस मैं फिर वहाँ से फटाफट मैंने वहाँ से मुँह हाथ धुला, थोड़ा सा पानी पुनी पिया, उसके बाद में फिर मैंने रोडवेज पकड़ी, मतलब जो देहरादून, दिल्ली से देहरादून वाली रोडवेज है, तो वो वाली पकड़ी, वहाँ से मैंने फिर, और फिर बस मैं भगवानपुर आ गई। और भगवानपुर आने आने में सच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जी बस मैं फिर हिम्मत से जुटा के आते खाने में लग गई थी, मैंने फिर खाना खुना बनाया, और रात बस में आके फिर खाना खा के लेट गई थी दवाई लेकर। तो दवाई लेने से मुझे आज तीसरी मतलब खुराक मैंने ले ली, तो मुझे आराम है अब तक। तो देखो दिक्कत हुई नहीं जब से मैं दवाई खा रही। तो देखते हैं जी 7-8 दिन की दवाई है, खा के उसके बाद जो प्रॉब्लम हुई तो दोबारा जाएंगे, वरना तो उन्होंने बस 1 हफ्ते की दवाई बोला था मुझे खाने के लिए। और मुजफ्फरनगर में जैसे कि पहले ही वो हॉस्पिटल था जो, वो पहले घास मंडी में था, तो मैं ना पहले वहाँ पे गई, तो वहाँ पे मुझे वो दिखानी हॉस्पिटल, मैंने वहाँ पे भी जब कुछ खाली हो चुका था, तो मैंने पूछा बराबर वालों भैया से, कहने लगे वो जो रोडवेज अड्डा है सहारनपुर, तो वहाँ पे चले गए हम। तो फिर मैं वहाँ पे आई रिक्शा करके, तो वहाँ पे जो घास मंडी में था हॉस्पिटल वो, तो वहाँ पे छोटा था, और अब उन्होंने बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल एकदम मेन रोड पे ही बना लिया। और वहाँ पे एक्सरे और हड्डियों वगैरह का, जैसे भाई प्लास्टर वगैरह सब कुछ की सुविधा कर दी उन्होंने वहाँ पर। तो काफ़ी बड़ा बना लिया अब जा, तो उसे ढूंढने में दिक्कत नहीं होने की, तो हॉस्पिटल को। तो जी मैं फिर वहाँ से दवाई लेने के बाद आ गई थी बस अब जा अपना घर। और अब मैं बहुत ही मतलब अच्छा सा महसूस कर रही दवाई खाने के बाद में। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ जी, मेरे पास कपड़े सिलने के लिए कपड़े भी, तो आप देख सकते हैं जी, एक पॉलीथीन मेरे पास ये है कपड़ों की, इसमें भी 2 ब्लाउज है, और जितने आप कपड़े देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे अनसिले टंगे हुए हैं, और एक पॉलीथीन वहाँ पे है, तो उसमें भी ब्लाउज है। तो बस अब जैसे मेरी तबीयत सही रहेगी जी, मैं उसके हिसाब से अपना धीरे धीरे कपड़े सिलती रहूँगी। तो जी आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में आप ज़रूर बताना जी, और आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ जी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।